की बड़ी खबर से यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द हो गई है। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द और अब आईएससी बोर्ड की परीक्षा भी रद्द कर दी गई हैं। आईएससी बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है और उसके लिए विकल्प तैयार है। यूपी में 12वीं की परीक्षा पुनर्विचार होगा, ऐसा डिप्टी सीएम का कहना है। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द हो गई है। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी रद्द हो गई है। आईएससी बोर्ड की भी परीक्षा रद्द कर दी गई है। आईएससीई की बोर्ड की परीक्षा रद्द की गई है। तो जहां पहले सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा अब से कुछ ही देर पहले रद्द की गई, उसके बाद अब आईएससी बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। परीक्षा रद्द करने के लिए विकल्प तैयार है। यूपी में 12वीं की परीक्षा में अब पुनर्विचार होगा, ऐसा कहना है डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द है। इसके बाद सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई। और इसी खबर पर हमारे साथ सलाहकार संपादक के बख्श जी जुड़ गए हैं। सर, जिस तरह से पहले सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा रद्द की गई, उसके बाद आईएससी बोर्ड की, अब क्या यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं 12वीं की उसको रद्द नहीं करना चाहिए? अभी अभी दिनेश शर्मा जी ने एक बयान आया है। दिनेश शर्मा जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जो सभी परीक्षाएं रद्द की है इंटरमीडिएट की, ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों का भी हम लोग जायजा ले रहे हैं और जायजा लेने के बाद अभिभावकों से बात करेंगे, अपने टीचर से बात करेंगे। उसका मुख्यमंत्री से एक दौर की वार्ता होगी। उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को शिक्षा विभाग के शिक्षाविदों को बुला के एक बैठक बुलाई जाएगी और जो आम सहमति बनेगी उसके बाद निर्णय उनका शिक्षार्थियों का जो शिक्षकों और वार्ता करने के बाद विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के स्तर पे एक बैठक की जाएगी। बैठक के बाद हम लोग सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे कि परीक्षाएं रद्द करना उचित रहेगा या कहें, लेकिन ये निर्णय मुख्यमंत्री की बैठक के बाद ही लिया जा सकेगा। इस तरह का बयान अभी दिनेश शर्मा जी का, जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये बात कही। हेलो, यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं उसके लिए जो सीएम है, सर यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं 12वीं की उसको लेकर कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अब मंथन करेंगे सीएम के साथ इसको लेकर। हाँ, मंथन करेंगे और सीधी मंथन करेंगे। पहले शिक्षाविदों से बात करेंगे, अभिभावकों से बात करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री के स्तर पर चर्चा की जाएगी। और कोरोना काल भी चल रहा है तो उसमें विद्यार्थियों को स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा और मुख्यमंत्री का जैसा निर्णय होगा उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री के ऊपर ये फैसला डाल दिया गया है और उन्होंने प्रधानमंत्री के जो निर्णय का स्वागत भी किया। साथ ही साथ सर, जो छात्र हैं उनके मन में भी अजीब सी हलचल होगी, अगर खासकर यूपी बोर्ड के छात्रों की अगर बात करें। जिस तरह सीबीएसई बोर्ड के छात्रों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई, आईएससी के बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई, तो यूपी बोर्ड के छात्रों में मन में सवाल तो उठ रहे होंगे सर कि जब उनकी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं तो हमारी परीक्षाएं क्यों नहीं रद्द की जा रही? इसमें शिक्षा मंत्री का दिनेश शर्मा जी का कहना है कि ये परीक्षाएं जो हाई स्कूल की वो इंटरमीडिएट परीक्षाएं होती है, इसमें शिक्षकों को वो छात्रों के लिए भविष्य की चिंता होती है, उन्हें अपना करियर बनाना होता है, किस क्षेत्र में जाना है, तो इनके साथ इतनी जल्दी निर्णय लेना उचित नहीं होगा। सब समस्त पहलुओं को ध्यान में रख के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने के बाद निर्णय लेंगे, क्योंकि इसमें छात्रों का भविष्य का होता है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहता है, कोई अपनी दिशा भविष्य की दिशा और दशा तय करता है, तो इसलिए भी इसमें निर्णय लिया जाना, उच्च स्तरीय निर्णय लिया जाना आवश्यक है, जिससे छात्रों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ भी ना हो सके। इसलिए ऐसा दिनेश शर्मा का मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आ रही है, सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब आईएससी बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। और इसी खबर पर एक बार फिर से सीमा त्यागी अभिभावक संघ की अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गई। सीमा जी, जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द की गई, आईएससी बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की गई, तो यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं उनके मन में कहीं ना कहीं तो हलचल मच रही होगी कि जब उनकी परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं तो हमारी परीक्षाएं क्यों नहीं रद्द की जाएंगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और
बड़ा अफसोस होता है ये देखकर कि शिक्षा जैसे मुद्दे पर भी कितना लेट डिसीजन लेते हैं और एक साथ सारे डिसीजन क्यों नहीं लेते। आप भी जहां रहते होंगे वहां आसपास आपके यहाँ भी सीबीएसई के भी बच्चे होंगे, यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे, आईसीएसई के भी बच्चे होंगे। तो जो सीबीएसई का बच्चा है वो तो अब रिलैक्स है कि मेरे एग्जाम कैंसिल हो गए, लेकिन यूपी बोर्ड का जो बच्चा है वो आज पूरी रात सो नहीं पाएगा। पूरे प्रदेश का यूपी बोर्ड का बच्चा सो नहीं पाएगा रात को कि मुझे पेपर देने हैं और मेरा साथी जो सीबीएसई से पढ़ रहा था उसके पेपर कैंसिल हो गए। तो ये डिसीजन जल्दी से जल्दी तुरंत हमारे शिक्षा मंत्री जी को ले लेना चाहिए। और इसके लिए इतना देर और इतनी सोच क्यों, जबकि कोरोना पूरी तरीके से फैला हुआ है, पेंडेमिक की स्थिति है और हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम पूरे तरीके से बच्चों के पेपर करा पाए। वैसे ही जून आ गया है, बच्चा फरवरी से 12th पढ़ रहा है और अब जून है, तो आप कितना सोचेंगे, कितना डिसीजन लेंगे। आप इस पर डिसीजन लीजिए, बच्चों का समय बर्बाद मत कीजिए। बच्चे बहुत परेशानी में हैं, बच्चे एंजाइटी में हैं और बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। जी सीमा जी, हाँ दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम है उन्होंने क्या कुछ कहा है उसको भी सुनवा देते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो गई, उसके बाद आईएससी बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द हो गई, उसके बाद अब बात हो रही यूपी बोर्ड की जो 12वीं परीक्षाएं होनी है उसको लेकर। और भारतवर्ष के उन तमाम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को राहत मिली है जो कि परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी थे, उनसे संबंधित थे। निश्चित रूप में छात्रों के हित में लिया गया ये प्रधानमंत्री की चिंता है और ये जो निर्णय है उन्होंने काफ़ी सोच विचार करके और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में लिया है, क्योंकि अभी भी तमाम प्रदेशों की स्थितियां सुधरने की ओर तो हैं, लेकिन अभी कई प्रदेश ऐसे भी हैं जहां कोरोना का जो संक्रमण है कम नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि ये इस निर्णय का सभी तरफ स्वागत हुआ है। दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम को, जिनका कहना है कि अब हम इस पर पुनर्विचार करेंगे, सीएम साहब के साथ मंथन होगा, उसके बाद हम विचार करेंगे कि हम यूपी बोर्ड की 12वीं परीक्षाएं करा सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षाएं रद्द हुई, उसके बाद आईएससी बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई। हालांकि जो छात्र हैं, हमारे साथ सीमा त्यागी जुड़ी हुई हैं, वापस सीमा त्यागी जी के पास आएंगे। सीमा जी, जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा रद्द हो गई, आईएससी बोर्ड की भी रद्द हो गई और जिस तरह यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की जो बात हो रही है, हाँ दिनेश शर्मा जी ने अभी पहले ही भी कहा कि हम पुनर्विचार कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे, उसके बाद फैसला आएगा सामने। क्या कहीं ना कहीं फैसला लेट नहीं हो रहा? बिल्कुल लेट हो रहा है और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब प्रधानमंत्री जी ने विषय की गंभीरता को समझते हुए पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में निर्णय ले लिया है, तो क्या प्रधानमंत्री जी के दिए निर्णय पे पुनर्विचार करेंगे योगी जी और दिनेश शर्मा जी? अरे आपको तो तुरंत अभी ये कहना चाहिए था कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बड़ी समझदारी के साथ पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी, तो तुरंत प्रभाव से हम भी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करते हैं। आपको क्या पुनर्विचार करना है इसके ऊपर? क्या प्रधानमंत्री जी गलत फैसला लेंगे? उन्होंने पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में कह दिया और आप कह रहे हैं हम पुनर्विचार करेंगे। आप प्रधानमंत्री जी से, आप केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से, आप सीबीएसई बोर्ड से, उनके अधिकारियों से, पूरे हमारे सेंट्रल शिक्षा विभाग से ज्यादा बैठ के आप पुनर्विचार करेंगे? जब सीबीएसई बोर्ड जो सबसे बड़ा बोर्ड है पूरे देश में, जिसको मान्यता प्राप्त है, सेंट्रल बोर्ड है, जब उस बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो गई, आईसीएसई बोर्ड की रद्द हो गई, तो यूपी बोर्ड के लिए पुनर्विचार करने के लिए कमेटी बैठेगी। ये तो मतलब बड़ी अटपटी सी बात लग रही है। आप क्यों नहीं तुरंत एक डिसीजन, एक स्टेटमेंट ये देते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में डिसीजन लिया, उस डिसीजन को देखते हुए हम भी यूपी बोर्ड के बच्चों को राहत देते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि नेताओं को और मंत्रियों को बच्चों की परेशानी नहीं दिखती। शायद नेताजी के घर के आसपास बच्चे नहीं है यूपी बोर्ड के जो ये कहें कि जब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा नहीं हो रही, आईसीएसई की परीक्षा नहीं हो रही, तो आप हमारे लिए डिसीजन बाद में लेंगे क्या? हम पेपर देंगे, हम किसी दूसरे देश के वासी हैं या यूपी में कोरोना खत्म हो गया है?
जो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है, आईसीएसई बोर्ड का बच्चा है, वो बिना एग्जाम दिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा और यूपी बोर्ड का बच्चा एग्जाम दे के लेगा। क्या सोचेंगे उसमें, क्या पुनर्विचार करेंगे? उसको तुरंत, आपके चैनल पर थे वो, उनको तुरंत कहना चाहिए, जैसे आईसीएसई बोर्ड ने तुरंत सीबीएसई का डिसीजन आते ही डिक्लेयर कर दिया कि आईसीएसई की भी परीक्षाएं नहीं होगी। तो मेरा ये कहना है कि सब स्टेट बोर्ड्स को तुरंत आगे आकर अपनी प्रधानमंत्री जी की बातों को मानते हुए और देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए तुरंत अपने अपने स्टेट बोर्ड की 12th क्लास की परीक्षाएं रद्द करके अभिभावकों को और छात्रों को राहत की सांस दिलानी चाहिए। जी, ठीक है। हमारे साथ मनीष जी भी हैं। मनीष जी, पहले सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा रद्द हुई, उसके बाद आईएससी बोर्ड की रद्द हो गई, अब यूपी बोर्ड की 12वीं परीक्षाएं रद्द होने को लेकर बड़ी संशय की स्थिति बनी हुई है। अभी कुछ देर पहले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे, तो कहीं ना कहीं अब ये लेट होता नहीं जा रहा है? हमारे देश के संगीत ढांचे से बड़े हो गए लगता है हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री जी। जब देश की सर्वोच्च संस्था से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश कर दिया, आईसीएससी ने मान लिया तुरंत उसको, मगर ये किस संशय में है और किस तरह का पुनर्विचार करेंगे ये खुद नहीं समझ में आ रहा है। तुरंत जनता को राहत देनी चाहिए, संदेह की स्थिति को, संशय की स्थिति को खत्म करना चाहिए। और ये ऊहापोह की स्थिति तब है जब केंद्र में और उत्तर प्रदेश में एक ही दल की सरकार है। अभिभावकों को राहत देने के बजाय परेशानी में डालने का कार्य कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हमारे। तुरंत निर्णय लेना चाहिए था, त्वरित निर्णय लेना चाहिए था। अभी यहीं पे चैनल पर मौके पर घोषणा करनी चाहिए थी कि उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं भी रद्द की जाती हैं, यूपी बोर्ड। मनीष जी, जिस तरह से यूपी उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े धीमे धीमे कम हो रहे हैं, तो एक उस वजह से भी एक फैसला लेट हो रहा है कि उनको लगता है कि कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, अब 0% 0% से भी नीचे संक्रमण दर चली गई है। देश के हर वैज्ञानिक ने, हर डॉक्टर ने कहा आने वाली लहर बच्चों के लिए सबसे खतरनाक है, तीसरी लहर, और उसी की तैयारी में पूरा देश जुटा हुआ है। फिर भी संशय की स्थिति में एक तरह से केस जरूर कम हो रहे हैं, मगर लोग, अभिभावक बच्चों के लिए बहुत घबराए हुए हैं, बहुत परेशान है। और जब प्रधानमंत्री जी ने निर्णय ले लिया है तो उसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं होनी चाहिए और निर्णय त्वरित होना चाहिए अभिभावकों के हित में और बच्चों के हित में, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों का संरक्षण अगर करना है तो बच्चों के हित में निर्णय तुरंत होना चाहिए। जो फैसला है वो तुरंत होना चाहिए। हम आपके पास आएंगे सीमा जी। सीमा जी, जिस तरह से फैसला लिया गया, सीबीएसई बोर्ड को रद्द कर दिया गया, फिर आईएससी की परीक्षाएं रद्द कर दी गई, अब यूपी बोर्ड पर विचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है, अब रिकवरी रेट भी अच्छा है, अब संक्रमण का दायरा भी कम हो रहा है, तो उसको लेकर सरकार अब संशय की स्थिति में कि हम, उनको लगता है वो परीक्षाएं करा सकते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि क्या दिनेश शर्मा जी मोदी जी से बड़े हो गए? बस यही है। मोदी जी से बड़े हो गए या क्या दिनेश शर्मा जी? या सीबीएसई बोर्ड का बच्चा यूपी में नहीं है? जब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर कर दी नहीं होंगी, तो उसके बाद संशय की स्थिति क्रिएट करके दिनेश शर्मा जी क्या जताना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? वो कौन से संघीय ढांचे में जी रहे हैं? पूरे देश का बच्चा सीबीएसई के पेपर देगा। मैं गाजियाबाद में बैठी हूँ, गाजियाबाद में 50% बच्चा अगर सीबीएसई का है तो 50% यूपी बोर्ड का भी है। क्या आपके दिनेश शर्मा जी के घर के आसपास के बच्चे नहीं है? क्या सोच रहे हैं वो कि एक बच्चा, मेरा एक पड़ोसी सीबीएसई में पढ़ रहा है, वो आज रिलैक्स होकर सोएगा और दूसरा पड़ोस का बच्चा यूपी बोर्ड का पेपर दे रहा है। मंत्री जी कहते हैं मंथन करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो डिसीजन दे दिया तुम उसके साथ ना खड़े होकर तुम मंथन करोगे अलग से, तो ये तो एक बहुत, मतलब हर एक चीज पे आप मंथन। ठीक है, एक हमारी छात्रा हमारे साथ जुड़ गई है, दृष्टि आईएससी की छात्रा हैं। दृष्टि, जो फैसला है आईएससी बोर्ड को जो परीक्षाएं उनको रद्द करने को लेकर, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं मतलब बहुत दिनों से हम लोग इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। हम लोग बहुत सारे एज अ स्टूडेंट हम लोग बहुत वेट कर रहे थे कि क्या डिसीजन होगा काउंसिल का, कि एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन बहुत अफेक्ट हो रही थी उससे। बिकॉज कहीं पढ़ाई में ऐसे मन नहीं, इतने डिस्ट्रैक्शंस थे, इतनी डेथ्स हो रही थी, इतनी कैजुअलिटीज हो रही थी कि कहीं सही से दिमाग नहीं लग रहा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि काउंसिल का ये डिसीजन सही भी है, बट आफ्टर इफेक्ट्स अगर हम लोग देखें तो हो सकता है कि हम लोग को ये बाद में अफेक्ट करे हमारी। बस एक यही सोचने वाली बात है कि हम बाकी जो यूनिवर्सिटीज बेस्ड में
जहाँ 12th के मार्क्स मैटर करते हैं, वहाँ हमारी परफॉर्मेंस का क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अब इसमें हमारा मतलब अगर हम लोग कुछ बेटर परफॉर्म कर सकते थे तो अब हमारे पास वो चांस नहीं है। तो अब जो होगा हमारे पास्ट वाले मार्क्स को लेकर ही जो भी डिसीजन काउंसिल लेगी वही हमारा रिजल्ट तय होगा। शुक्रिया दृष्टि, अपना विचार अपनी राय रखने के लिए। सीमा जी, छात्रा का सवाल है कि जिस तरह से एक और हमारे साथ छात्रा जुड़ गई हैं, अनीता गोयल, आईएससी की छात्रा हैं। अनीता, क्या कहना है आपका? जी देखिए, जो पेपर पोस्ट कैंसिल हुए हैं ये तो बहुत ही वाइज डिसीजन था काउंसिल का, क्योंकि देखा जाए तो ये ऐसा पेपर था कि पूरे देश भर में बच्चे बैठते। अब वो कोई टाइम पीरियड पे तो डिपेंड नहीं करता कि आप 30 मिनट बैठे या 3 घंटे बैठे। अगर किसी को इन्फेक्शन लगना है तो वो तो कभी भी लग सकता है। और ये भी अच्छा डिसीजन दिया है उन लोगों ने कि जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है अपने नंबर से वो लोग बाद में भी पेपर दे सकते हैं। तो एक तरह से ऑप्शन खुला है कि कोई डिस्पैरिटी नहीं हुई है, सबको इक्वल चांस मिला है कि अगर आप नहीं भी सेटिस्फाइड हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप खुद दे सकते हैं फिर से। जी, शुक्रिया निका जुड़ने के लिए हमसे। तो सीमा जी, एक ऑप्शन भी रखा गया है विकल्प के तौर पर कि अगर जो छात्र जो हैं वो उनको लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है तो वो एग्जाम दे सकते हैं। तो ये राहत वाली खबर है? बिल्कुल, ये बिल्कुल राहत वाली खबर है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनको ये लगता है कि हम एग्जाम देते तो हमारे बहुत अच्छे नंबर आते। तो ये प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल सही फैसला है। सीबीएसई बोर्ड ने और आईसीएसई बोर्ड ने ये बिल्कुल सही फैसला लिया है कि जो बच्चा, देखिए ये बच्चों का अधिकार है, तो जो बच्चा एग्जाम देना चाहता है वो एग्जाम दे दे। जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो उनसे पेपर दिलवाया जाए। एक चीज और मैं जी, एक राहत वाली खबर है कि जो बच्चे सोचते हैं कि परफॉर्मेंस अगर हमारी अच्छी हो सकती है हम एग्जाम दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी हमसे जुड़ने के लिए। मनीष जी, आपका भी शुक्रिया। तो एक बड़ी खबर दिल्ली से आई है, जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होने के बाद अब आईएससी बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द हो गई। ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस आएंगे।